जय श्री महाभारत। जय श्री सूर्यवंशी। चक्रवर्ती श्री सूर्यवंशी महासाम्राज्य। ये है राम राज्य की बात, खालसे की बात। खालसे का राज्य राम राज्य। तो दो तीन तरह के राज्य नहीं आने भारत में। राम राज्य आना है उसी को खालसे का राज कहा जाएगा, खालसे का राज आना है तो उसको राम राज्य कहा जाएगा, और सूर्यवंशी वहाँ राज्य करेंगे। विश्व की बागडोर सूर्यवंशियों के हाथों में आने वाली है, क्योंकि ये सूर्यवंशी ज्ञान सूर्य भगवान की संतान है। चंद्रवंशी नहीं, सूर्यवंशी। चंद्रवंशी प्रजाजन में होंगे, सूर्यवंशी राज्याधिकारी होंगे। पूरे विश्व की बागडोर सूर्यवंशियों के हाथों में आएगी, क्योंकि सूर्यवंशियों के जो पिता है वो राजा राम है, सतगुरु है, आदिनाथ है, आदम है, एडम है। तो राज करेगा खालसा की रहना। तो इस भ्रम में मत रहना कि खालसे का राज नहीं आएगा, जो राम राज्य नहीं आएगा। समय पर अपने अपने वक्त पर सब कुछ होना है। तो ये है सूर्यवंशियों की सत्य पहचान। ताज लगाते हैं सिर पर, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, किसी भी धातु का हो। मगर जो महाराजा होगा उसके सिर पर तो सोने का ताज होगा ना। हल्का सा ताज होता है, सुख समृद्धि का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक, आन बान शान का प्रतीक होता है ताज। तो आप पूछ रहे थे कि सूर्यवंशियों की पहचान क्या होती है। कि भाई ये होती है पहचान सूर्यवंशियों की। मुकुट लगाते हैं, ताज लगाते हैं सिर पर। तो ये ताज मिलता किससे है? वो जो महान ईश है, महान ईश मतलब शासन करता, जिसको महेश बोलते हैं। महेश का मतलब होता है महान ईश। महान ईश का मतलब होता है सच्ची सरकार, सबसे बड़ी सरकार, जिसका पूरे विश्व पर राज्य हो। उस सरकार को चलाने वाला शासन करता, अपने बच्चों को राज्य भाग्य बांटने वाला, राम राज्य खालसा राज्य स्थापित करने वाला महेश, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रजातंत्र बिल्कुल वर्तमान समय तक आते आते विफल हो गया है, फेल हो गया है। चाहे डिक्टेटरशिप है किसी देश में, चाहे प्रजातंत्र है, ये दोनों ही फेल है। जितने भी राज्य की प्रणालियां हैं भिन्न भिन्न देशों में, लगभग वो टूटने के कगार पर है। एक सच्चा साम्राज्य कोई भी नहीं दे पाया। वो सच्चा साम्राज्य ही राम राज्य होगा, खालसे का राज्य होगा जो पवित्र लोग हैं, मन वचन कर्म से जो पवित्र लोग हैं, वो लाएंगे विश्व में अपना राज्य, उनके हाथों में आ जाएगा। क्योंकि वो विद्वान है, ज्ञानवान है, पवित्र लोग हैं और आत्म सिद्ध लोग हैं, गुरु वाले हैं। सबसे दीक्षा लेकर वो द्विज ब्राह्मण, दीक्षित ब्राह्मण बने हैं। तो सूर्यवंशियों की क्या पहचान है कि क्या होते हैं वो द्विज ब्राह्मण दीक्षित होते हैं। ब्रह्म के ज्ञान के अनुसार रमण करने वाले, ब्रह्म रमण करने वाले ब्राह्मण, जो संत भी है, सेनानी भी है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है। ये दो गुण विशेष रूप से उनमें, दो जो गुण है, शक्ति है, विशेष रूप से उनमें होती है। ज्ञानी भी वो चोटी के होते हैं, सेनानी भी वो उसी चोटी के होते हैं। निर्भव निर्भय की अवस्था में रहने वाले, ना किसी से डरते हैं, ना किसी को डरते हैं, किसी से दुश्मनी भी नहीं है। मगर हम जानते हैं कि राज्य भी तो मिल नहीं जाता, युद्ध लड़ना पड़ता है। युद्ध के बिना राज्य मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो सूर्यवंशियों को भी युद्ध लड़ना होगा, धर्म युद्ध, जिसको महाभारत युद्ध कहा गया है। वो राम हमें युद्ध लड़ने की कला सिखाता है। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि आप कहते हो कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव चल। अहिंसा यानी मन वचन कर्म से भी किसी का बुरा नहीं,
यही धर्म है। मगर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना भी उतना ही बड़ा धर्म है जितना परमो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म है, ये पूर्ण शब्द है। इसलिए राम के हाथ में धनुष बाण दिखाई गए। अगर अहिंसा ही परमो धर्म है तो फिर राम को हथियारों की क्या जरूरत? वो तो भगवान है। क्या भगवान को भी हथियारों की जरूरत पड़ती है? जरूरत है भगवान को हथियारों की? भगवान के भी कोई दुश्मन होते हैं? हम सब उसके बच्चे हैं, बट गए हैं भिन्न भिन्न धर्मों में, मत पंथ संप्रदायों में। हमने सत्य को भुला दिया, मगर सत्य तो अपनी जगह सत्य है। एक ही सतगुरु है, एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है। तो हम तो सब उसके बच्चे हैं। वो क्यों किसी को मारेगा? अपने बच्चों को मारेगा, धनुष बाण लेकर तीर चलाएगा। वो स्थूल धनुष बाण नहीं है जो राम के हाथों में दिखलाई गई है। उनका आध्यात्मिक अर्थ बड़ा गहरा है। वो समझे क्या है, राम के हथियार क्या है। आप अपने होठों की आकृति को देखें, विशेषकर जो ऊपर का होठ है वो धनुष की तरह है। ये देखो, धनुष की तरह है इसकी आकृति, इसका स्वरूप धनुष की तरह है। और जो धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यंचा है, जो लगी हुई प्रत्यंचा है, वो आपकी जिह्वा है। जिह्वा, जीभ। बुद्धि आपकी तर्कश है और ज्ञान से युक्त शब्द आपके बाण हैं। राम ना पाया जाए राम राम करने से। जय श्री राम। जय नारायण, जय विष्णु, जय लक्ष्मी, जय नर नारी थे आपकी तरह। इन्होंने पुरुषार्थ किया, सत्य का ज्ञान ग्रहण किया, अपना शिव नेत्र जगाया और ये पदवी हासिल कर ली लक्ष्मी नारायण से सतयुग में। तो वो राम का राज्य आने वाला है, आपके राम का राज्य नहीं आने वाला। सब खत्म होने जा रहा है। ये सनातनी राष्ट्र है भारत, इसका असल नाम है श्री महाभारत। और हम सब सनातनी हैं जो भारत में बैठे हैं। याद रखना मेरी बात, खेल खत्म, पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है। कोई हंसने वाला है और कोई रोने वाला है। ये कुछ होने वाला है भारत में। सतयुग और त्रेता युग, दो युग, राम राज्य ही है, सत्य का युग है। आपको कुछ भी पता नहीं है। क्या करोगे राम मंदिर बनाकर? राम को तो आप जानते नहीं। असल में जो सत्य राम है उसका युग आने वाला है, जमाना आने वाला है, उसका राज्य आने वाला है। खालसे का राज होगा, राज करेगा खालसा, आकी रहेगा। वो पवित्र लोग आ जाएंगे जो सत्य राम के बच्चे हैं, उसकी सेना है। वो धर्म कहता है कि भगवान ऐसा है, कोई और धर्म कहता है कि भगवान ऐसा है। किसी को नहीं पता कि भगवान कैसा है। सिर्फ सूर्यवंशी जानते हैं, सूर्यवंशी राजा रामचंद्र। सूर्यवंशी राम के बच्चे भी तो सूर्यवंशी होंगे ना, उनको पता है कि राम कौन है। सनातनी है तो एकजुट हो जाओ, एक मुट्ठी हो जाओ।